हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथ्स का। ये चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट होते हैं और जिसमें नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with the coefficient variable and non negative exponents। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल, जैसे ये कह रहे हैं कि 2x + 5 दिस इज पॉलिनोमियल। ax + b ये पॉलिनोमियल है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? इसमें देखो ये x क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर इसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 5 दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज इसमें 2 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ गए क्या? कोफिशिएंट ऑफ x², और x क्या है, यहाँ वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल ही तो है, और वेरिएबल का है कोफिशिएंट है। बात समझ गए ना? और ये क्या है, पावर है, और पावर क्या, होल नंबर है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, है ना। द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्या कह सकते हैं हम, algebraic expression with the coefficient and variable and the power of variable should be non-negative integer और whole number, एक ही बात है। ठीक, बात समझ गए? 3x + 5 ये पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि देखो इसमें ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हो तब भी ठीक है, नहीं है तब भी पॉलिनोमियल तो बोली जाएगी, है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है 3x + 5। तो इसमें क्या क्या कह सकते हो आप, ये क्या है, वेरिएबल ऑफ x है, वो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x है, x क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसीलिए इसको जनरल टर्म में कैसे लिखते हैं। अच्छा, पहले इसके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल तो हम समझ गए कि क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोफिशिएंट हो, वेरिएबल्स हो, है ना, वेरिएबल हो और वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट हो, और वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल होती हैं। अब इसके टाइप देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर अगर टर्म के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू टर्म। अच्छा, टर्म समझते हैं, टर्म क्या होता है। टर्म मतलब कि प्लस साइन जो होगा वो टर्म को अलग अलग कर देता है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि 2x + 5 ये लिखा था ना, तो ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, एक टर्म ये बनाएगा, एक टर्म ये बना देगा, तो इसमें दो टर्म है। अगर मैं लिख दूँ 2x - 5 तब भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + -5, क्योंकि 5 तो माइनस का है। तो इस प्लस ने दो टर्म बनाई, एक ये और एक ये। तो अब इसमें दो टर्म है, एक 2x एक -5, इसमें दो टर्म है 2x और ये +5। ठीक है, तो जो प्लस साइन है वो टर्म को बाइफिग्रेट कर देता है, मतलब टर्म को अलग अलग कर देता है। वो टर्म को सेपरेट करता है, मतलब टर्म को जो सेपरेट करेगा वो प्लस साइन सेपरेट करेगा। तो उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि इसमें कितने टर्म हैं। ठीक है, अब टर्म की अगर हम सब बात करें, जैसे एक ही टर्म हो, सपोज ये 2x है, एक ही टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अगर एक टर्म है तो हम मोनोमियल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका नाम होता है मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो बाइनोमियल। ठीक है, दो टर्म कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 2x + 5 ये दो टर्म है, 3x + 1 दो टर्म है, 2x है या x है या 2x² है, एक ही टर्म है। ठीक है, अगर तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है, बेसिक सी बात है। जैसे यहाँ पे 3x + 3x + 5 ये तीन टर्म है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। बात समझ गए? अब
हम डिग्री के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से बात करें तो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 1। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, बात समझ गए ना। तो जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, है ना। अगर 1 डिग्री है, बात समझो, 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब x पे एक ही पावर है, यानी 1 ही डिग्री है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको बोल देंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 2 डिग्री हो गई तो 2 डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर 3 डिग्री हो गई तो 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या? इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं। तो 3 डिग्री मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जैसे 2 डिग्री वाले कैसे लिखेंगे, ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे कुछ भी लिख दो। इसमें हाईएस्ट पावर इज वेरिएबल इज 2, तो इसकी डिग्री क्या है 2, 2 डिग्री तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री तो क्यूबिक, 1 डिग्री तो लीनियर। इसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही x है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही बात है। एक ही वेरिएबल की बात हम करेंगे अभी इस चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, वेरिएबल एक वेरिएबल की बात करनी है, ठीक है। अब हमने इसके टाइप समझ लिए। इसका जनरल लिखने का क्या तरीका होता है? इसका जनरल लिखने का तरीका होता है, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो सबसे हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे वेरिएबल की, फिर वेरिएबल की जो पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका जो जनरल वे होता है लिखने का, वो हम ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को। सपोज पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए एक्स की, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, ये ऐसे चलती चली जाएगी, ए एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू एंड सो ऑन, प्लस यहाँ लिख देंगे ए टू एक्स की पावर टू प्लस, फिर लिख देंगे ए वन एक्स की पावर वन, फिर लिख देंगे ए जीरो और एक्स की पावर जीरो मतलब वन, ठीक है, एक्स की पावर जीरो मतलब वन। तो दिस इज द जनरल वे टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, है ना, क्योंकि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसमें से एक 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 डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका यही तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जैसे क्वाड्रेटिक को लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्यूबिक को लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। और लीनियर को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से इनको हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक को अगर 4 पावर होगी तो ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। यहाँ एक्स क्या है, वेरिएबल है, एंड ए बी सी डी क्या है, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो ये इसका जनरल वे है टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल, है ना। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसमें केवल हमें इतना ही पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है और ये किस तरह की पॉलिनोमियल है। तो हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 जिसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इन पॉलिनोमियल्स में कौन सी पॉलिनोमियल
एक वेरिएबल की है, बस हमें इतना समझना है या इतना ही बताना है। तो पहला है इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें वेरिएबल एक ही है x, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है वो होल नंबर है वेरिएबल का, और वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल की भी है ना। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्यों, हमको इसका रीजन भी देना है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज x एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। तो ये वेरिएबल भी है और वो सॉरी ये पॉलिनोमियल भी है और एक ही वेरिएबल की है, ठीक है। दूसरा वाला y² प्लस √2, तो ये y वेरिएबल है, ठीक है, इस पर स्क्वायर है कोई बात नहीं, तो y वेरिएबल है और इसकी पावर होल नंबर है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पॉलिनोमियल। और y ही है इसमें, y के अलावा कोई और तो नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन में क्या लिखेंगे, तो रीजन में ये लिख देंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, सो ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल की है। तीसरा 3√t प्लस t√2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√t का मतलब होता है t की पावर हाफ प्लस t√2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, t की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है बेटा, देख लो t की पावर होल नंबर नहीं है, हाफ है, हाफ ये पॉइंट वाला नंबर होता है और ये होल नंबर होता नहीं है, नॉन नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे हम, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या, क्यों, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल is not non-negative integer, यानी इसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं है, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन फोर्थ, y प्लस 2/y, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अगर मैं ये y ऊपर ले जाऊंगा तो 2 इंटू वाई की पावर हो जाएगी -1, है ना, और y की पावर -1, दिस इज नॉट द नॉन नेगेटिव इंटीजर, दिस इज नॉट द होल नंबर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, सेम ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये वाला x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर्स है, वेरिएबल तो है वो सॉरी पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल की नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल बट नॉट ऑफ द वन वेरिएबल, है ना, नॉट ऑफ द वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस पॉलिनोमियल विच इज x, y एंड t। यहाँ पे 3 वेरिएबल है ना, एक x है, एक y और एक t है, 3 वेरिएबल है, तो फिर ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूरा हमारा 1 कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें हमें x² का कोफिशिएंट बताना है, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये इसके 4 पार्ट हैं और इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, x² के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक। तो पहली वाली में क्या है, 2 + x² + x, इसमें x² के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 1, ठीक है भाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, इसका जो इसमें जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ठीक है। इस वाले में x² के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 + -1 इंटू x² + x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लस ही टर्म को सेपरेट करता है, बात समझ गए क्या। तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है x² के साथ, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, ठीक है। यहाँ x² का कोफिशिएंट जो x² के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज π/2,
दिखाई दे रहा है। यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज √2, ठीक है। ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर के साथ तो 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है, मैंने x का लिख दिया, x का कोफिशिएंट √2 है, बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 0 है, बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, और एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 34। मतलब हमें 35 डिग्री की एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, एंड ऑफ अ मोनोमियल, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, एक बाइनोमियल बनानी है, बाइनोमियल 2 टर्म है ना, बाइनोमियल 2 टर्म बना दे रहे हैं, x + 5, 2 टर्म हो गए। अब यहाँ मैं 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, मेरी मर्जी है, कोफिशिएंट कोई सा बना दे, हमें तो एक बाइनोमियल बनानी थी, बना दी। लेकिन इसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो मैं x की पावर 35 लगा दे रहा हूँ। दिस इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। अब एक मोनोमियल बनानी है, मोनोमियल तो एक ही टर्म होता है, तो 3x बना ले रहे हैं, या x ही लिख दें, मोनोमियल 3x, क्योंकि एक ही टर्म है, दूसरा टर्म इसमें है नहीं है, मोनोमियल है। लेकिन डिग्री क्या है इसकी 100, डिग्री 100, तो यहाँ 100 लगा दे रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा और आपका आंसर ही मैच हो जाए, क्योंकि आप 5x लिखोगे या x की पावर 100 लिखोगे, या कुछ भी लिख दोगे, 2x की पावर 100 लिख दोगे, मैंने 3x की पावर 100 लिख दिया, ठीक है। मुझे एक मोनोमियल बनानी थी और एक बाइनोमियल बनानी थी, बना दी। क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही है बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये 4 पॉलिनोमियल हमको दे रखी है, इनकी हमको डिग्री लिखनी है। तो पहले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हमने क्या बोला था, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है भैया, इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितनी है, 3। सो इसकी जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, ठीक है। सेकंड वाला देखो, 4 - y², इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 y² की, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2, ठीक है। इसमें ये क्या है, t की पावर 1 है, तो इसको तो मैं डिग्री 1 कह सकता हूँ, यहाँ डिग्री 1 है ना। और यहाँ डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, क्या है बेटा, 0। क्यों, क्योंकि अगर किसी के ऊपर 0 पावर आ जाती है तो इसका मतलब होता है 1, बात समझ गए। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 0 रही होगी, तभी यहाँ पे वो 1 हो गया, 1 × 3 है ना। तो यहाँ क्या है, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर ये 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसका 0 पॉलिनोमियल टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो अभी अभी हमने ये समझा था कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर है, डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री इज 2, तो क्या हो जाएगी ये, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। इसका लिखना चाहें तो लिख देंगे कि बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर x³ है, x³, ठीक है, x³। तो ये क्या हो जाएगी भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ गए। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है ना भाई। वैसे इसको अगर आप सॉल्व करो तो x - x³, x कॉमन लेंगे 1 - x², तो ये हो जाएगा 1 + x और 1 - x, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे।
ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 1, तो इसको क्या बोल देंगे हम, लीनियर। x की पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ वेरिएबल t है और इसकी पावर भी 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर कह सकते हैं। यहाँ वेरिएबल r है, हमें मतलब नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z r t u v, है ना। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो r है, r की पावर 2 है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। क्योंकि डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यहाँ डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से हमने बात कर दी। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, जिसका नाम, टॉपिक का नाम होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।